हाय दोस्तों, मुझे आप लोगों के पास 10 मिनट दे दो। मैं आप लोगों का ओवरथिंकिंग प्रॉब्लम को यूं चुटकियों में सॉल्व कर दूंगा। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो इस वीडियो को लाइक करके सेव कर लो, बाद में देख लेना, वरना तुम बहुत कुछ मिस कर दोगे। तो अगर तुम एक ऐसे इंसान हो जो अभी यंग हो और तुम्हारी उम्र 18 से लेकर 30 के बीच में है, यानी तुम्हारी जिंदगी का पीक टाइम चल रहा है, तो एक बात हॉनेस्टली बताओ, क्या तुम आजकल बहुत डिस्टर्ब नहीं हो? सुबह उठते ही फोन, रात में सोने से पहले फोन, बीच में सोशल मीडिया, रील्स, शॉर्ट नोटिफिकेशन, मैसेजेस, कंपैरिजन, ओवरथिंकिंग। दिमाग एक सेकंड के लिए भी खाली नहीं रहता। तुम कुछ बड़ा करना चाहते हो लेकिन फोकस टिकता नहीं है। तुम प्लान बनाते हो लेकिन फ्लो नहीं कर पाते। तुम डिसाइड करते हो कि आज से सीरियस हो जाऊंगा, लेकिन 2 दिन बाद फिर वही ओल्ड पैटर्न शुरू हो जाता है। और अगर मैं कहूँ कि इसमें तुम अकेले नहीं हो तो हाँ, ये सिर्फ तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है। आज की जनरेशन का ऑलमोस्ट हर यंग इंसान इसी फेज से गुजर रहा है। डिस्ट्रैक्शन आज का बिगेस्ट अटैक है। पहले के लोगों को स्ट्रगल रिसोर्सेज के लिए करना पड़ता था, आज स्ट्रगल फोकस के लिए करना पड़ता है। पहले प्रॉब्लम थी अपॉर्चुनिटी की कमी और आज प्रॉब्लम है क्लैरिटी की कमी। लेकिन यह एक कड़वा सच यह है, प्रॉब्लम होना गलत नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम को जानकर भी एक्शन न लेना सबसे बड़ी गलती है। तुम्हें पता है कि तुम डिस्ट्रैक्ट हो, तुम्हें पता है कि तुम्हारा स्क्रीन टाइम ज़्यादा है, तुम्हें पता है कि तुम ओवरथिंकिंग में टाइम वेस्ट करते हो, तुम्हें पता है कि तुम कॉन्फिडेंट नहीं हो, फिर भी तुम कुछ चेंज नहीं करते। बस हर रात गिल्ट फील करते हो और अगले दिन फिर वही रिपीट। मैं तुम्हें कोई मोटिवेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम स्पेशल हो, तुम यूनिक हो, तुम दुनिया बदल दोगे। लेकिन सच ये है कि अगर तुमने एक्शन नहीं लिया तो कुछ भी नहीं बदलेगा। टैलेंट, ड्रीम्स, आइडिया सब बेकार है अगर एक्शन नहीं है। तुम कहते हो मेरा माइंड स्टेबल नहीं है, लेकिन क्या तुमने इसे ट्रेन किया है? तुम कहते हो मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन डेली 4 से 5 घंटे फोन चला रहे हूँ। तुम कहते हो मुझे सपोर्ट नहीं मिलता, लेकिन क्या तुमने खुद को कभी सपोर्ट किया है? तुम कहते हो मेरा कॉन्फिडेंस लो है, लेकिन कॉन्फिडेंस एक्शन से आता है, सोचने से नहीं। डिस्ट्रैक्शन नेचुरल है, एट्रैक्शन नेचुरल है, कॉन्फ्यूज होना नेचुरल है, लेकिन स्ट्रक रहना चॉइस है। और यही पॉइंट समझना जरूरी है। लाइफ में क्लैरिटी बैठकर सोचने से नहीं आती, काम करने से आती है। जब तुम एक्शन लेते हो तो मिस्टेक होती है, जब मिस्टेक होती है तब लर्निंग होती है, और जब लर्निंग होती है तब ग्रोथ होती है। आज की जनरेशन का सबसे बड़ा ट्रैप यह है इंस्टेंट डोपामिन, शॉर्ट्स वीडियो, फास्ट एंटरटेनमेंट, क्विक प्लेजर। लेकिन रियल सक्सेस स्लो प्रोसेस से होती है। उसमें पेशेंस चाहिए, बोरिंग रूटीन चाहिए, डेली रिपीटेशन चाहिए। और हॉनेस्टली बोलूं तो यही बोरिंग रूटीन ही मेजॉरिटी लोग फॉलो नहीं कर पाते, इसलिए मेजॉरिटी एवरेज रह जाते हैं। तुम अभी 18 से लेकर 30 की उम्र के इंसान हो और ये टाइम वापस नहीं आएगा। ये वो उम्र है जब तुम रिस्क ले सकते हो, फेल हो सकते हो, एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, और बाद में रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, प्रेशर बढ़ जाएगा। अभी तुम्हारे पास एनर्जी है, टाइम है, इंटरनेट है, अपॉर्चुनिटी है। फिर भी अगर तुम सिर्फ सोचते रह जाओगे तो सोचते रह जाओगे। फिर भी अगर तुम सिर्फ सोचते रह जाओगे, एक्शन नहीं लिया, तो फ्यूचर में रिग्रेट जरूर होगा। और सुनो, परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता, परफेक्ट मोड कभी नहीं आता, परफेक्ट कंडीशन कभी नहीं आती। जो लोग आगे निकल जाते हैं वो परफेक्ट होने का वेट नहीं करते, वो इम्परफेक्ट से स्टार्ट करते हैं, स्मॉल स्टार्ट करते हैं, डेली थोड़ा थोड़ा करते हैं। तुम्हें लाइफ बदलने के लिए 100 कदम नहीं चाहिए, तुम्हें पास पहला कदम चाहिए। डेली एक छोटा एक्शन लो, 30 मिनट स्किल सीखना, 20 मिनट वर्कआउट, एक पेज पढ़ना, एक आइडिया इंप्लीमेंट करना। इतना सिंपल है, लेकिन माइंड कॉम्प्लिकेटेड बना देता है। तो हाँ, तुम डिस्टर्ब हो, ये नॉर्मल है, लेकिन तुम उसे अपसेट करके भी कुछ नहीं कर रहे हो तो प्रॉब्लम डिस्ट्रैक्शन नहीं, प्रॉब्लम तुम में है। ये हार्श लगता है, लेकिन यही रियलिटी है। लाइफ किसी के लिए नहीं रुकती है, टाइम किसी का इंतजार नहीं करता है, और यूथ लिमिटेड पीरियड है। इसलिए खुद से एक सिंपल क्वेश्चन पूछो, क्या मैं सिर्फ आवर रहना चाहता हूँ या एक्शन भी लेना चाहता हूँ? अगर आंसर एक्शन है तो आज से शुरू करो, स्मॉल स्टार्ट करो, कंसिस्टेंट रहो, मोटिवेशन का वेट मत करो, क्योंकि आखिरी में फर्क नॉलेज से नहीं पड़ता, फर्क एक्शन से पड़ता है। तुम अभी एक आइडिया के फैक्ट्री जैसे हो, लेकिन एक्शन की फैक्ट्री बंद पड़ी है। तुम मोटिवेशन रील सेव करते हो, पॉडकास्ट सुनते हो, सक्सेस स्टोरियां सुनते हो, लेकिन जब अपनी लाइफ की बारी आती है तुम सोचते रहते हो कल से शुरू करूंगा, और फिर टाइम आएगा तब स्टार्ट करूंगा। क्यों? ये सब रिलेटेबल लग रहा है ना? तो सुनो, तुम कंटेंट कंज्यूम करते करते खुद एक कंटेंट बन चुके हो, दूसरे के ओपिनियन से भरे हुए, कंपैरिजन से भरे हुए और ओवरथिंकिंग से भरे हुए। तुम हर चीज एनालाइज करते हो, इतना कि एक्शन का टाइम ही नहीं बचता।
और फिर बोलते हो मुझे क्लैरिटी नहीं मिल रही है। क्लैरिटी एक्शन से आती है भाई, थिंकिंग से नहीं। तुम जिम ज्वाइन करने से पहले 20 फिटनेस वीडियो देखते हो, बिजनेस शुरू करने से पहले 50 रील सेव कर लेते हो, यूट्यूब चैनल शुरू करने से पहले कैमरा, माइक, लाइटिंग, बैकग्राउंड, लोगो, इंट्रो, आउट इंट्रो सब परफेक्ट चाहते हो। और जब परफेक्ट होता है तब एनर्जी खत्म हो जाती है। लेकिन सच तो ये है, बाद में चाय ठंडी हो जाती है, बाद में मन नहीं करता। क्यों, है ना? ये तुमने कहीं ना कहीं सुना होगा, पर सच कड़वा है। तुम लेजी नहीं हो, तुम एग्रीटेड हो कंफर्ट जोन से। तुम फेल्योर से नहीं डरते, तुम जजमेंट से डरते हो। तुम चाहते हो फास्ट वीडियो ही वायरल हो, फास्ट अटेंड में ही रिजल्ट आ जाए, फास्ट मन में ही सक्सेस मिल जाए। लेकिन लाइफ फ्लिपकार्ट या ब्लिंकिट जैसी नहीं है कि तुरंत डिलीवरी हो जाए। लाइफ जिम की तरह है, रोज जाना पड़ता है, रोज वेट उठाना पड़ता है, रोज पेन सहना पड़ता है। और हाँ, आज का जेन जी सबसे ज्यादा डिस्टर्ब जनरेशन है। नोटिफिकेशन तुम्हारा बॉस है, डोपामिन तुम्हारा भगवान है, स्क्रॉल तुम्हारा पूजा है, और डिसिप्लिन तुम्हारा दुश्मन। तुम 10 सेकंड में बोर हो जाते हो, लेकिन सक्सेस 10 साल मांगती है। तुम शॉर्ट वीडियो में 30 मिनट का मोटिवेशन ढूंढते हो, लेकिन 3 घंटे मेहनत नहीं कर सकते। तुम बोलते हो मुझे पैशन नहीं मिल रहा है। पैशन काम करने से मिलता है, बैठने से नहीं। तुम बोलते हो मेरा माइंड स्टेबल नहीं रहता, क्योंकि तुमने उसे ट्रेनिंग नहीं दी, तुमने उसे सिर्फ एंटरटेनमेंट दिया है। तुम बोलते हो मेरे पास रिसोर्सेस नहीं है, लेकिन सच ये है कि तुम्हारे पास इंटरनेट है, जो किसी भी जनरेशन के पास पहले नहीं था। लेकिन तुम उसे लर्निंग के लिए कम और एंटरटेनमेंट के लिए ज्यादा यूज करते हो। तुम कहते हो कंपटीशन बहुत है। हाँ है कंपटीशन, लेकिन कंपटीशन एक्शन लेने वाले से है, सोचने वाले से नहीं। और तुम्हारी प्रॉब्लम यही है कि तुम रिजल्ट पहले चाहते हो, स्ट्रगल बाद में। लेकिन ऑर्डर तो उल्टा है, पहले स्ट्रगल फिर रिजल्ट। तुम सेल्फ डाउट में इतना टाइम बिताते हो कि कॉन्फिडेंस बनने का मौका ही नहीं देते। कॉन्फिडेंस कोई फीलिंग नहीं है जो अचानक आ जाएगी। कॉन्फिडेंस एक्शन का साइड इफेक्ट है। जितना करोगे उतना बनेगा। तुम फेल्योर को इंसल्ट समझते हो, जबकि फेल्योर फीडबैक है। तुम रिजेक्शन को पर्सनल लेते हो, जबकि वो तो डायरेक्शन है। तुम लोग डिजिटल वर्ल्ड में इतना फेक परफेक्ट देख चुके हो कि तुम्हें अपनी रियल इम्परफेक्ट बिगिनिंग छोटी लगती है। लेकिन हर बड़ा क्रिएटर, हर बड़ा एंटरप्रेन्योर और हर बड़ा इन्फ्लुएंसर जीरो से शुरू होता है। किसी के पास परफेक्ट लाइट नहीं थी, किसी के पास एक्सपेंसिव कैमरा नहीं था, किसी के पास 1 लाख फॉलोअर नहीं थे। उन्होंने स्टार्ट किया, इम्प्रेस, ऑकवर्ड, स्कैर्ड, लेकिन किया। और तुम क्या कर रहे हो? ड्राफ्ट में पड़े सपने कलेक्ट कर रहे हो, नोट्स आप में गोल लिख रहे हो, लेकिन कैलेंडर में एक्सक्यूशन नहीं डाल रहे हो। तुम बोलते हो मैं ओवरथिंक बहुत करता हूँ। ओवरथिंकिंग असल में एक्शन की कमी है। दिमाग को काम दो, वरना वो तुम्हें डरा देगा। तुम चाहते हो बिजनेस करना, लेकिन तुम्हें डर है कि कहीं बिजनेस फेल ना हो जाए, लोग हंस दिए, फिर क्या तुम मर जाओगे? नहीं ना। लेकिन अगर तुम कभी ट्राई ही नहीं करोगे तो तुम अंदर से रोज मरोगे। रिग्रेट धीरे धीरे खाता है। और सुनो, दुनिया को तुम्हारे एक्सक्यूज से फर्क नहीं पड़ता। दुनिया रिजल्ट दिखती है। तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारे फ्रेंड्स, तुम्हारे रिश्तेदार सब आउटकम देखते हैं। प्रोसेस सिर्फ तुम्हें डालना है। इसलिए चूज करो, थोड़ी देर का डिस्कम्फर्ट या पूरी लाइफ का रिग्रेट। तुम चाहते हो लाइफ सिनेमैटिक हो, बैकग्राउंड म्यूजिक, स्लो मोशन, सक्सेस, ड्रामेटिक कॉमबैक, लेकिन असली लाइफ साइलेंट होती है। तुम सोशल मीडिया पर दूसरों की हाईलाइट रील देखकर अपने बिहाइंड द सीन से कंपेयर करते हो और फिर डीमोटिवेट हो जाते हो। कंपैरिजन एनर्जी ड्रेन करता है, एक्शन एनर्जी को क्रिएट करता है। तुम सोचते हो मेरी इंग्लिश परफेक्ट नहीं, मेरी हिंदी फ्लुएंट नहीं है, मेरा लुक एवरेज है, मेरे पास सपोर्ट नहीं। गेस व्हाट? ऑडियंस परफेक्ट नहीं, ऑथेंटिसिटी देखती है, और ऑथेंटिसिटी एक्शन से आती है। तुम जितना वेट करोगे उतना गैप पड़ेगा तुम्हारे और तुम्हारे गोल के बीच। और याद रखो, ओवरथिंकिंग तुम्हें स्मार्ट फील कराता है, लेकिन एक्शन तुम्हें पावरफुल बनाता है। तुम्हें क्लैरिटी चाहिए, काम करो। तुम्हें नेटवर्क चाहिए, लोगों से बात करो। तुम्हें ग्रोथ चाहिए, अनकंफर्टेबल बनो। तुम्हें रिस्पेक्ट चाहिए, रिजल्ट दो। सिंपल फॉर्मूला है, स्टार्ट ओवरथिंकिंग, डू एक्शन। आज एक छोटा कदम लो, छोटे वीडियो बनाओ, छोटा वर्कआउट करो, छोटा स्किल सीखो, छोटा इन्वेस्ट करो, लेकिन करो, क्योंकि मोमेंटम थिंकिंग से नहीं, मूवमेंट से बनता है। और अगर तुम आज नहीं करोगे, 5 साल बाद भी यही बोलोगे काश तब शुरू किया होता। और उस टाइम तुम फिर से किसी 18 साल के क्रिएटर को देखकर सोचोगे मैं भी कर सकता था। इसलिए अभी करो, इम्परफेक्ट करो, तर्क के साथ करो, डाउट के साथ करो, लेकिन करो, क्योंकि दुनिया उन लोगों की है जो सोचते कम है और करते ज्यादा है। अगर ये बात कड़वी लगती है तो अच्छा है, क्योंकि शुगर कोटेड एडवाइस से टेम्पररी मोटिवेशन मिलता है, लेकिन कड़वा सच कैरेक्टर बनाता है। तो फैसला तुम्हारा है। ओवरथिंकिंग करना है या एक्शन में उतरना है,
तो यही थी आज की हमारी पूरी वीडियो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर लेना।